फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण सबसे पहले क्या होता है उसको जान लेते हैं, फिर उसका व्यंजक देखेंगे जो 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, बल आघूर्ण ठीक है, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परिता यानी चारों ओर। ठीक है, ये 10th में भी पढ़े होंगे आप। परिता मतलब चारों ओर, ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, परिता यानी चारों ओर। किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर, परिता मतलब चारों ओर, घुमाने के प्रभाव को, जब उसको घुमाया जाता है तो उसके प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के चारों ओर या परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बलों के बीच की दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी। अब इसका व्यंजक निकालना है। ठीक है, व्यंजक सबसे पहले आप देखिए, ये रेखा है विद्युत क्षेत्र की रेखा। ठीक है, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की रेखा, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है और इसके समरूप, ठीक है, कोई दूरी 2l लेते हैं। ठीक है, ये स्वल्प दूरी 2l होता है। ठीक है, अब देखो बलों के बीच की दूरी 2l। ठीक है, ये दूरी है, ये है -q। ठीक है, ये -q, ये +q। ठीक है, ये आप अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति विद्युत के कारण देखे होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको घुमाना है। मान के चलिए ये पेन है। ठीक है, ये पेन है, हम इसको घुमाते हैं। ठीक है, ऐसे घुमाते हैं हम इसको, तो ये इधर आ जाता है और ये इधर जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये इधर आएगा और ये इधर चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बल कौन सा लगेगा? देखो F बराबर EQ। ठीक है, E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q हो गया आवेश। +Q है तो +Q आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है, और इस सेम ऐसे ये -Q है तो F बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? -EQ। ठीक है, इसको घुमाते हैं। ठीक है, जब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे नीचे आता जाएगा और ये ऊपर आता जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है और ठीक है, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर भी हम विद्युत क्षेत्र की रेखा मान लेते हैं। ठीक है, ये भी विद्युत क्षेत्र की रेखा है, तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। थीटा कोण बनेगा तो हम देखो अब ये यहाँ पर आ जाता है। देखो अब ये एक समकोण दिख रहा है। ठीक है, समकोण दिख रहा है, हम इसको निकालना है बल आघूर्ण। ठीक है, बल आघूर्ण का व्यंजक। अब देखो इसका मान के चलते हैं। ठीक है, हम लोग साइन थीटा निकालते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको कहते हैं P और इसको कहते हैं B और इसको कहते हैं H। ठीक है, लंब आधार, ये कर्ण। ठीक है, अब देखो हम साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब PYH। ठीक है, अब देखो साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा PYH, H क्या है हमारा?
2l, ठीक है। यहाँ पर मान रख देंगे साइन थीटा बराबर p/2h, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नहीं कुछ तो एक, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा है, इसको गुना कर देते हैं। अब देखो p बराबर क्या हो जाता है, p बराबर, ठीक है, p बराबर यहाँ पर h का मान कितना है 2l, यहाँ पर 2l हो जाएगा, ठीक है, 2l। अब देखो यहाँ पर p गुना कर दिया तो p बराबर क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है। p बराबर 2l साइन, ये ऐसे गुना हो जाएगा 2l, ये गुना साइन थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2l साइन थीटा निकल गया, p का मान हमारा निकल गया, ठीक है। अब बल आघूर्ण को किसे, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। हमारा लंबवत दूरी निकल चुका है p 2l साइन थीटा, ठीक है। और क्या हमको अब क्या चाहिए, बल, ठीक है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, बल आघूर्ण, ठीक है। इसको टॉर्क से सूचित किया जाता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे सूचित किया जाता है टॉर्क से। इसका नाम है टॉर्क, ठीक है, इसका संकेत होता है टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है, यहाँ पर भी लिख दिए हैं, बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है, बल गुने बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब देखो हमारा बल, अब यहाँ पर देखो बल हम क्या लगाए थे, F बराबर EQ, ठीक है, F बराबर EQ हमारा बल है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और Q है आवेश, ठीक है। F बराबर EQ, ये तो माइनस दिशा को बताता है, ना कि इसके मान को, ठीक है, ये सिर्फ दिशा को बताता है, माइनस लग जाता है तो इसका दिशा का बताता है, इसलिए हम लेंगे F बराबर EQ, ठीक है। बल हमारा F से सूचित किया जाता है, बल हमारा क्या दिया हुआ है EQ, ठीक है, EQ गुने बलों के बीच की लंबा दूरी क्या निकाल चुके हैं हम 2l साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 2l साइन थीटा, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो इसको गुना कर दिए हम EQ 2l साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताए थे द्विध्रुव आघूर्ण में, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण में हम इसका फार्मूला बताए थे P बराबर 2QL, ठीक है, ये होता है P का मान होता है 2QL, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 और Q और L, 2QL के बदले हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना, 2 ये हो गया 2, ये Q और ये L, 2QL, इसके बदले क्या लिख सकते हैं P, ठीक है। तो यहाँ पर हम P लिख दिए और E है तो E लिख दिए वैसे ही, और क्या बच गया साइन थीटा, ठीक है, PE साइन थीटा, ठीक है। तो हम इस जगह टॉर्क बराबर PE साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है, PE साइन थीटा, ठीक है। यही हमारा विद्युत बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।